अब आपके पास जितना भी समय बचा है, इस समय का पूरा सदुपयोग करना है, पूरे समर्पण के साथ करना है, पूरे लगन के साथ करना है, एक भी परसेंट बेईमानी नहीं करनी है अपनी तैयारी के साथ। अब न्याय करने का टाइम है। अभी भी 1 महीने का समय आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बचा हुआ है। अब पूरी क्षमता के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आप लग जाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आरओ का एग्जाम दे रहे होंगे। मैं आरओ का मेंटरशिप बैच भी लेकर के आ रहा हूँ। आरओ का मेंटरशिप बैच, जैसे हमारा यूपीपीसीएस का मेंटरशिप बैच चला है, ऐसे ही आरओ का मेंटरशिप बैच रहेगा, जिसमें हम गूगल मीट के थ्रू डिस्कशन करेंगे, टारगेट देंगे। अभी आरओ का एग्जाम तो दिसंबर में है, तो अभी सफिशिएंट टाइम है, उस पर भी हम काम कर लेंगे। जैसे मैंने यूपीपीसीएस में करवाया है, वैसे ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी करवाऊंगा। तो आप में से जो लोग आरओ वाले स्टूडेंट हो, आप उस बैच में जुड़ जाइएगा। बैच आज शाम तक लॉन्च हो जाएगा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, आरओ का मेंटरशिप बैच। ठीक है। अब पीसीएस वाले बच्चे जितने भी हैं, आप सभी को अब मैं हर सप्ताह टॉपिक बता के जाता हूं कि ये टॉपिक पढ़िए आप। और ये टॉपिक से 100% गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10 सालों का, जो मैंने आयोग के क्वेश्चंस पेपर पे काम किया है, आयोग की जो प्रश्न पूछने की प्रकृति रही है, जितना मैंने समझा है, उस आधार पे मैं आपको ये बता देता हूं कि ये टॉपिक, क्वेश्चन क्या आएगा ये हमें नहीं पता है, पर ये टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, ये बात तय है। यदि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप ये बात मान के चलिए कि आपका वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 200 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। 15 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 15 नहीं 20 टॉपिक। करंट के भी टॉपिक साथ साथ चल रहे हैं हमारे। तो चलिए अब आगे के वीक में चलते हैं। आगे हम करंट अफेयर्स और जीएस में, ये देखिए करंट के टॉपिक, जो लोग अभी पिछले वीक में नहीं रहे हैं, ये टॉपिक मैंने करंट के बताए थे। आज फिर 5 नए टॉपिक करंट के बताने वाला हूं और जीएस के भी बताने वाला हूं। आप भी एग्री करेंगे, जैसे कि मैंने आपको केंद्रीय बजट 2024-25 बोला था, पढ़िएगा। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक भी मैंने आपको बोला था कि पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक भी तैयार कर लीजिए आप, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस है। अच्छा, जो अभी मैं करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो लाऊंगा, ये सारे टॉपिक वहां पे कवर होंगे। जितना भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये भी मैं वहां पे मास्टर वीडियो में कवर करूंगा, तो आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यूपी का बजट मैंने आपको बोला था 2024-25 का, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। आम चुनाव मैंने बोला था कि आम चुनाव जो अभी हुआ है 2024 का, इससे भी क्वेश्चन आएंगे आपके, 1-2 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 43वां वो असम के मोइदम्स को बनाया गया 43वां स्थल, तो उससे भी क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है। अब चलिए अगले 5 टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। देखो, मैं पूरा एक बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक सब्जेक्ट के इसमें हैं। और अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये मान लो लेटेस्ट, पूरे रिसर्च के साथ। आपकी क्लास लेने के बाद जो भी समय बचता है, मैं इसी रिसर्च पे लगा हूँ। और देखिएगा जब एग्जाम होगा और पेपर का एनालिसिस करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपकी कॉपी में लिखे थे। आप यदि पढ़ के नहीं जाओगे तो बहुत पछताओगे, इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आएगा आपका। ठीक है। अब चलिए आगे के टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सभी लोग टॉपिक लिखने के लिए तैयार हो जाएं। अगला टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 6, करंट अफेयर्स पे। अगला टॉपिक है रामसर स्थल, आपको तैयार करने हैं रामसर स्थल। करंट अफेयर्स वगैरह में सब करवा चुका हूं मैं। अभी टोटल 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है, अभी 85 हो चुके हैं आपके टोटल रामसर स्थल। तो रामसर स्थल लेटेस्ट तैयार करने हैं आपको सारे। कोशिश करिएगा 81 नागा और नक्टी जो आपका बने हैं, और इसके बाद अभी नांजारायण और कुजुवेली और तवा जलाशय, 5 ये जो लेटेस्ट हैं, ये तो याद होने चाहिए। पर देखो आयोग के ऊपर है, कई बार क्या करता है कि मैच द फॉलोइंग। बाकी मैं आपको टॉपिक को पढ़ा भी चुका हूँ। हाँ, ये मैंने अभी दिया था क्या, इसमें कहाँ? रामसर आजकल दे दिए हैं आप। कहाँ, इसमें तो नहीं है, उसमें दिया है क्या मैंने? ठीक है हाँ। अच्छा अच्छा, जीएस में दे दिया है, ठीक है ठीक है। ठीक है सर, इसको भी देख लीजिए एक बार और। अरे हाँ, करंट के कोई बात नहीं, टॉपिक यदि जीएस में दे दिया गया तो जीएस में भी करंट के साथ अपडेट कर लेना आप। ठीक है, करंट के साथ अपडेट करके आप उसे पढ़ लेना। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा, वो रहेगा प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार, मैं कुछ पुरस्कारों के नाम भी बताऊंगा। पुरस्कार, देखिए पुरस्कार 2-3-4 श्रेणियां हैं पुरस्कार की।
जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, इस बार भारत रत्न भी दिए हुए हैं लेटेस्ट, तो ये सारे तैयार कर लेना। पद्म पुरस्कार, पुरस्कार, साहित्य जगत के पुरस्कार पक्का पूछे जाएंगे, जैसे कि ज्ञानपीठ से क्वेश्चन बहुत आता है। साहित्य पुरस्कार गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को मिला है इस बार का ज्ञानपीठ। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका है। ठीक है, ये सारे पुरस्कार आप तैयार कर लेना। खेल के पुरस्कार जितने भी हैं, खेल पुरस्कार, पुरस्कार, और इसी में ऐड कर दे रहा हूं मैं नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये भी तैयार कर लेना। देखो इंपॉर्टेंट होते हैं नोबेल पुरस्कार। अच्छा, कुछ आपके फिल्म जगत के पुरस्कार भी होते हैं, जैसे ऑस्कर वगैरह। सब कुछ मैं करंट की क्लास में करवा चुका हूं। ऑस्कर वगैरह फिल्म जगत में एक ही कैटेगरी बना देता हूं, फिल्म जगत के पुरस्कार। ठीक है, तो कुछ ये पुरस्कार तैयार कर लेना, मतलब ये कुछ कैटेगरी मैंने बताई है, बाकी पुरस्कार में और भी जो आपको दिख जाए वो सारे पुरस्कार आप तैयार कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। अगला है आपका प्रमुख खेल, प्रमुख खेल, प्रमुख खेल, प्रमुख खेल में जैसे कि अभी भारत में क्रिकेट को लेकर के, अभी देखो ओलंपिक और पैरालंपिक तो मैंने दे दिया था। अब ओलंपिक और पैरालंपिक के अलावा अन्य जो खेल हैं, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप आपका हुआ था 2023 में, 50-50 वाला वर्ल्ड कप हुआ था, भारत उसमें हार गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीता था। और अभी हमने जो है दक्षिणी अफ्रीका को हरा करके T20 वर्ल्ड कप जीता है हमने। तो कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, ये सारी चीजें, तो क्रिकेट से जुड़े हुए आईपीएल वगैरह आपको तैयार करना है। अब जो है वुमेन प्रीमियर लीग भी, WPL भी होने लगा है, उसे भी तैयार करना है, तो क्रिकेट से जुड़े हुए। ठीक है, क्रिकेट के अलावा शतरंज प्रतियोगिताएं आपकी होती हैं, शतरंज प्रतियोगिता। ठीक है, टेनिस से जुड़े हुए पुरस्कार जो आपके होते हैं, लॉन टेनिस से, टेनिस से ग्रैंड स्लैम होते हैं ना आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, तो ये जितने भी हैं आपको ये तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, और बैडमिंटन वगैरह को देख लेना। एक चीज मुझे जो लगता है शूटिंग से जुड़े हुए, क्योंकि अब इस बार जो पैरालंपिक वगैरह में आपने देखा, ओलंपिक में भी देखा आपने, तो 3-4 क्षेत्र से ज्यादा हमारे पदक आए हैं। एक तो शूटिंग से बहुत आए हैं, पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों में। ठीक है, तो हमें शूटिंग से जुड़े हुए पुरस्कारों को भी तैयार करना है। तो क्रिकेट, शतरंज प्रतियोगिता, लॉन टेनिस, ये जितने भी हैं खेल में, अब देखो आप ऐड कर लेना, आप समझते हैं इतना, इतनी समझ आप में है, तो प्रमुख खेल भी आपको तैयार करने हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे आपका। तो देखिए दो टॉपिक हो गए, प्रमुख पुरस्कार, एक दो क्वेश्चन यहां से निकलते हैं आपके, और प्रमुख खेल, एक दो क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। ठीक है, बाकी मैं करंट में लगभग लगभग काफी कुछ कवर कर चुका हूं। मास्टर वीडियो में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वहां पे रिवाइज करा देंगे। 8वें पॉइंट पे आपको चलना है, सैन्य अभ्यास तैयार करने आपको। सैन्य अभ्यास बहुत सारे अभी आपके हुए हैं, तो सैन्य अभ्यास आपको सारे तैयार करने हैं। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आप सैन्य अभ्यास तैयार कर लेने, कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है। एक और आपको जो तैयार करना है, पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन। अभी लेटेस्ट जो आपका हुआ था वो हुआ था, देखिए 2-3 है आपके, जैव विविधता का अलग होता है, जैव विविधता का अलग होता है। ठीक है, जैव विविधता का अभी COP 15 हुआ था आपका। इसके बाद अभी आपका जो जलवायु परिवर्तन का है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में COP 28 हुआ था आपका। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई, इससे क्वेश्चन एक आता है आपका, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से भी क्वेश्चन आपका निकल के आता है। तो जलवायु परिवर्तन हो गया, सैन्याभ्यास हो गया, प्रमुख खेल हो गए, और प्रमुख पुरस्कार हो गए। 10वां टॉपिक एक लास्ट और ले लीजिए आप, ये टॉपिक सब तैयार करेंगे। देखो अब ये जितने ये टॉपिक, अभी जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया है किसी भी कारणवश, यदि टारगेट नहीं पूरा कर पाए हो तो अब मौका है, अब ये मौका मत बुनाइए, मतलब ये मौके को जाने मत जाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, और अंतरिम एक टॉपिक और आप लोग लिख लो, अंतरिम बजट भी एक बार देखना है आपको। मैं चाह रहा हूं ये बजट वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाए पहले ही। अंतरिम बजट, बजट 2000
24-25 अंतरिम बजट भी देख लेना और थोड़ा अंतरिम बजट को पूर्ण बजट के साथ कंपेयर कर लेना कि अंतरिम बजट का साइज कितना था। थोड़ा सा एक काम और कर लेना, इससे जुड़ी हुई शब्दावली भी देख लेना। शब्दावली ये सब कुछ आपको मिल जाएगी। आपने चूंकि टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो आपको पता है कि क्या क्या कहां पे चीजें लिखी हुई हैं। शब्दावली जैसे लेखानुदान क्या है ना, जैसे कि आपका अंतरिम बजट किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, है ना, इस टाइप की प्रभावी राजस्व घाटा किसे कहते हैं, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत करंट अफेयर्स के इतने टॉपिक में? ये टॉपिक आराम आराम से तैयार। और ये देखो मैं लिख के दे रहा हूं, केंद्रीय बजट से क्वेश्चन हर बार पूछा है, आएगा। ओलंपिक पैरालंपिक आपने तैयार कर लिया, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, एक या दो क्वेश्चन बजट से यूपी के एक दो क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा भी बन सकते हैं। आम चुनाव से एक दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, यूनेस्को की साइट से क्वेश्चन बनता है। प्रमुख पुरस्कार जो मैंने आपको बताए, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, खेल पुरस्कार, फिल्म जगत के पुरस्कार, इतने रफली तैयार कर लेना। और नोबेल पुरस्कार, खेल में आपका क्रिकेट, शतरंज, टेनिस और अन्य जो खेल प्रतियोगिताएं हैं जो भी कवर कर सकते हो एक बार कर लेना। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, मुख्य मुख्य आपको ध्यान में रखना है। जैसे शूटिंग के क्षेत्र में, है ना, कुश्ती के क्षेत्र में खिलाड़ी किस और देखो एक चीज और याद रखना, खेल जगत में जैसे राजीव गांधी पुरस्कार हैं आपके, ठीक है, खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है। तो बेसिक ये सारी चीजें तैयार कर लेना। कोई अभी नए स्टेडियम बने हों, कुछ भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, सब देख लेना। सैन्य अभ्यास जो इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, एक दो क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। पर्यावरण सम्मेलन हमें तैयार करना है, सीओपी 28 मैंने आपको बताया है, और सीओपी 15 देखना है। एक और देख लेना, मिनीमाता समझौता, मिनीमाता कन्वेंशन, सीओपी 5 आपका हुआ है, सीओपी 5 मिनीमाता पे हुआ है। तो ये कहां पे हुए हैं, ठीक है, कहां पे ये हुए हैं आपके समझौते सम्मेलन, इनसे क्वेश्चन आपका एक बनेगा। और अंतरिम बजट को आपको तैयार करना है, अंतरिम बजट से जुड़ी हुई शब्दावली को तैयार करना है। इतना अंतरिम बजट बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रफली आपको यह ध्यान रखना है कि अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा कितना था, 5.1 था। फिर पूर्ण बजट में राजकोषीय घाटा 4.9 हो गया। तो वहां पे क्या था, अंतरिम बजट का आकार कितना था, पूर्ण बजट का आकार कितना है, एक कंपेयर करके आपको ये प्रिपरेशन तैयार करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक लगभग लगभग इंपॉर्टेंट करंट के हो जाएंगे। अभी आप करंट के मान के चलो कि 50 टॉपिक में देने वाला हूं, 50 टॉपिक दूंगा, अभी 5 दिया, अगले वीक से थोड़ा टॉपिक बढ़ा दूंगा मैं। 50 टॉपिक में से आप देख लेना कि करंट से क्वेश्चन आपके ज्यादातर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 टॉपिक इसके हो गए। अब चलते हैं जीएस की तरफ, जीएस के टॉपिक लिख लीजिए। जीएस में देखो मैंने क्या क्या टॉपिक दिया था आप लोगों को पिछले वीक में। एक तो सतत विकास दिया था, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, सतत विकास से क्वेश्चन आता है। सतत विकास रिपोर्ट मैंने आपको बोला था 2024 वाली तैयार कर लेना, भारत की रैंकिंग क्या थी और ये सारी चीजें से लेकर क्वेश्चन आता है। आर्द्र भूमि स्थल मैंने आपको बोल दिए थे, रामसर पर तैयार कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान आपको बोला था कि तैयार कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान से 100% क्वेश्चन एक दो आएंगे, निकलेंगे क्वेश्चन। इसके बाद जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र आपसे बोला था, वन स्थिति रिपोर्ट मैंने आपको बोली है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैंने आपको कहा था, अशोक के अभिलेख तैयार कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता तैयार कर लेना, मध्यकालीन ये पुस्तकें और लेखक और महात्मा गांधी के आंदोलन, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। तो ये टॉपिक बहुत बड़े नहीं, एक सप्ताह में हो सकते हैं, पूरे किए जा सकते हैं। विटामिन हो गया, रोग हो गया आपका, और नदियां हो गया, ठीक है। इनमें से काफी टॉपिक आपने यदि वीडियो क्लासेस की हैं तो वहां पे भी मैंने कवर करवाए हैं। अब आगे के टॉपिक चलते हैं। आज कुछ पहले अभी पकड़ते हैं हम लोग पॉलिटी को, कम से कम 5-6 टॉपिक पॉलिटी से ले लेते हैं। 16 नंबर टॉपिक है आपका डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व रट जाने हैं पूरे के पूरे, जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं। 39 से पूछता है, 39A से पूछता है, 39A है निशुल्क विधिक सहायता। हाँ जी बताएं। अच्छा डीपीएसपी दे दिया क्या मैंने? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, 12 नंबर देखो मेरे भी दिमाग में नहीं है, डीपीएसपी हो गया, आपने पढ़ भी लिया है कि देख पढ़ लिया ना आप लोगों ने? ठीक है मैं इसमें टिक कर लेता हूँ। चलो तो 39A से बहुत पूछता है, 39A निशुल्क विधिक सहायता है आपकी, 39D आपका जो है समान कार्य के लिए समान वेतन है। तो एटलीस्ट आपको एक रफली याद रखना है, बाकी मैं भी जहां पे हो सकेगा आपकी हेल्प कर दूंगा। अब आगे के जो टॉपिक आपको मैं देने जा रहा हूं,
एक तो याद करना है सीटें। अभी इससे क्वेश्चन बहुत आएगा। अभी देखो अभी कितने सारे चुनाव हो रहे हैं, तो सीटें आपको 3 प्रकार की सीटें याद करना है। एक तो अनुसूची 4 याद कर लेना आप। लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, ठीक है। अभी जहां मतलब चूंकि लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना, तो टॉप 3 टॉप 4 की सबसे ज्यादा सीटें, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, बिहार में कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जो है केंद्र सरकार का हिस्सा है, तो इसमें कितनी सीटें हैं। तो एक बार लोकसभा की सीटें राज्यवार, एक तो ये याद करना, इसकी लिस्ट बना लेना राज्यवार, ठीक है जी। लोकसभा की सीटें राज्यवार। दूसरा है राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें राज्यवार। ये आपकी सीटें जो हैं कहां निकल के आएंगी, ये आपकी अनुसूची 4 में है, अनुसूची 4 में, ठीक है। और एक चीज और तैयार कर लेना, विधानसभा की सीटें, विधानसभा में जहां जहां पर अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा की सीटें जहां जहां चुनाव हुए हैं वो सारे आपको तैयार करना है, विधानसभा की सीटें, ठीक है। जहां जहां चुनाव हुए हैं करंट के अकॉर्डिंग तैयार करना आप, लिखते जाना आप सभी लोग, ठीक है। तो एक तो सीटें हमें तैयार करनी है, और गारंटी के साथ मैं बोलता हूं एक दो क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगी। इसके बाद अगला आप तैयार कर लो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी हुई समितियां, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी हुई समितियां। वैसे केंद्र राज्य संबंध भी देना चाहिए आपको टॉपिक पर, अभी मैं केवल समितियां दे रहा हूं। केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी समितियां, बहुत सारी समितियां, सरकारी आयोग है ना, सरकारी आयोग से बहुत क्वेश्चन पूछता है, पुंछी आयोग है, राजमन्नार आयोग है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। तो जितनी भी कमिटीज हैं ये ध्यान रखना समितियों से, ठीक है। इसके बाद अगला तैयार कर लो आप, अगला तैयार कर लीजिए महान्यायवादी। महान्यायवादी भी तैयार करना है। नीति आयोग दिया है कि मैंने, मुझे अच्छा मैंने कोई भी टॉपिक दिया हो तो आप एक बार बता देना कि मैंने दिया है कि नहीं दिया। महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक साथ इनको तैयार करना है, आर्टिकल 76 164 दोनों को लेकर के। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका नीति आयोग। नीति आयोग नहीं दिया ना मैंने, नीति आयोग। एक चीज और है, संविधान संशोधन, कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जैसे नारी बंधन विधेयक अभी आपका आया था, 106वां संविधान संशोधन किया गया। इसके पहले 105वां, 104वां, 103वां, 102वां, 101वां और 100वां, ये जितने भी लेटेस्ट आपके संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन में एक तो 69वां रट लेना, 69वां दिल्ली के संदर्भ में है आपका, ठीक है, दिल्ली के संदर्भ में है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। बाकी 100 से लेकर 106 तक ये संविधान संशोधन रट लेना। 24वां संविधान संशोधन रट लेना, 42वां संविधान संशोधन रट लेना, ठीक है। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन रट लेना, 56वां संविधान संशोधन रट लेना। इस टाइप में कुछ संविधान संशोधन पूछता है, कुछ फ्रीक्वेंटली पूछता है, कुछ तो आप सारे तो रट नहीं पाओगे, सारे की संभावना नहीं होती है, तो आप कुछ बेसिक तैयार कर लो, ठीक है। संविधान संशोधन, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछेगा। कितने हो गए, 5 टॉपिक हो गए शायद इससे जुड़े हुए, हाँ 5 टॉपिक हो गए पॉलिटी के, 5 ही रखते हैं पॉलिटी के, बाकी अब ले लेते हैं आगे के सब्जेक्ट के। पॉलिटी के एक दो और दे देता हूं, पॉलिटी के एक काम और कर लेना, पॉलिटी का एक संविधान के भाग याद कर लेना, पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, चौथे भाग में क्या है। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, संविधान के भाग से पूछ लेता है, संविधान के भाग और संविधान के स्रोत। अगला है संविधान के स्रोत, के स्रोत,
क्या चीज कहां से ली गई। ये 2 टॉपिक और आपको ऐड करा रहा हूं मैं, 2 टॉपिक और ऐड करा रहा हूं। चलिए, बाकी हम अभी पॉलिटी के टॉपिक कुछ और भी हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अगला है आपका समावेशी विकास, इकोनॉमी का टॉपिक है आपका समावेशी विकास। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। समावेशी विकास, जैसे सतत विकास था वैसे ही समावेशी विकास। समावेशी विकास, एक तो इकोनॉमी का ये टॉपिक तैयार करना है आपको, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी का एक टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको, वित्तीय समावेशन। एक टॉपिक और है आपका वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, ठीक है। बाकी देखो इकोनॉमी का पहले भी था, पहले वाले में जो केंद्रीय बजट पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश का बजट, सब इकोनॉमी है। इकोनॉमी का हम साथ साथ इकोनॉमी भी लेके चल ही रहे हैं, ठीक है। 2 चीजें इकोनॉमी से दे रहा हूं आपको। इसके बाद हम ऐड करते हैं, इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पर्यावरण को। पर्यावरण में एक टॉपिक है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको तैयार करना है। वायु प्रदूषण में जैसे PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन सी गैसेस का उत्तरदायी हैं, तो एक टॉपिक आपका 25 नंबर रहेगा वायु प्रदूषण। प्रदूषण से क्वेश्चन आता है तो वायु प्रदूषण एक हॉट टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वैसे कई बार ध्वनि प्रदूषण से भी क्वेश्चन पूछा गया है, या एग्जैक्टली यदि थोड़ा सा आप और इसको डिटेल में देख सको तो एक बार प्रदूषण को देख लेना आप, ठीक है। प्रदूषण टॉपिक को देख लेना, प्रदूषण इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, इन सब से क्वेश्चन निकल आता है, पूछ लेता है, ठीक है। प्रदूषण मैंने दिया तो नहीं था आपको, टॉपिक तो नहीं दिया था प्रदूषण का, नहीं दिया था ना, तो प्रदूषण लिख लो, प्रदूषण से आपके क्वेश्चन निकलेंगे कोई ना कोई। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं अब, राज व्यवस्था हो गया आपका, करंट अफेयर्स के बाद अब इतिहास से कुछ टॉपिक ले लेते हैं। इतिहास अभी क्योंकि हमने ज़्यादा टॉपिक लिए नहीं है, लिए थे पिछली बार लेकिन थोड़ा कम ही टॉपिक थे। देखो इसी तरीके से जब मैं मेंस का मेंटरशिप लाऊंगा ना आपका, अभी इसके बाद आप प्री निकाल लो, फिर इसके बाद मेंस में काम करेंगे बराबर। मेंस में आप लोगों को टॉपिक दूंगा, वो टॉपिक तैयार करोगे, उससे क्वेश्चन बना के आंसर राइटिंग भी करोगे, ठीक है। और कॉपी भी हम चेक कर लेंगे उसमें, तो मेंस में भी हम काम करेंगे। बस कोशिश ये करो कि इस बार का मामला अच्छा हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा हम बायो में, साइंस में। बायो में टॉपिक है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन बनता ही है, आ जाता है इससे भी, तो ब्लड ग्रुप तैयार कर लेना। एक टॉपिक है विज्ञान की उपशाखाएं, दिया है क्या विज्ञान की उपशाखाएं, एक बार चेक करके बताओ। विज्ञान की उपशाखाएं नहीं दिया, ठीक है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं लेना आप, इसमें जीव विज्ञान की उपशाखाएं या विज्ञान की उपशाखाएं, इसमें किसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखनी होती हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक ये तैयार कर लेना आप लोग। एक टॉपिक है आपका हृदय, थोड़ा सा हृदय देख लेना। हृदय, हृदय वाला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, एक बार देख लेना ये टॉपिक भी। और आपके कितने, 2 टॉपिक और बचे, 2 टॉपिक और आपको दे देता हूं। एक चीज फिजिक्स से तैयार करना, प्रकाश। प्रकाश वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, तो प्रकाश का चैप्टर देख लेना, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स वगैरह भी करते चले जाएंगे। और एक टॉपिक और फिजिक्स से पढ़ लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी क्वेश्चन आता है। वैसे छोटा टॉपिक है, मैं इसी के साथ प्रकाश के साथ लिखे दे रहा हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में इसका उपयोग होता है ना, तो ये वाला टॉपिक भी आपको तैयार कर लेना है। एक साथ 2 टॉपिक हैं आपके ये। और अब लगभग एक थोड़ा सा उससे ले लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं ज्योग्राफी से दर्रे, भारत के दर्रे याद कर लेना, भारत के दर्रे। अब देखो ये आपका ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। अभी ज्योग्राफी के टॉपिक बढ़ाएंगे। ये आपका मैंने फिजिक्स का टॉपिक दिया है, बस इतने ही टॉपिक रखेंगे। हृदय आपका बायो का टॉपिक है, ये आपका बायो में मिलेगा, वाणिकी बायो या घटना चक्र में मिल जाएगा। ये भी आपका बायो का टॉपिक है, जीव विज्ञान का। ये आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, समावेशी विकास। ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है, ये आपका संविधान के भाग पॉलिटी का टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहोगे 2-3 दिन में निपटा दोगे सारा, फिर रिवाइज भी करते जाना साथ साथ। ये भी पॉलिटी का टॉपिक है। सभी महत्व देखो, मैंने जो संविधान संशोधन लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। आपको और भी संविधान संशोधन यदि दिख जाए तो, जैसे 97 संविधान संशोधन सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सब चीजें आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये बड़ा चर्चा में रहने वाली चीजें हैं। नीति आयोग, योजना आयोग, ये तैयार कर लेना पूरा, इसमें पूरा ढांचा देख लेना। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसको विद करंट तैयार करना, विद करंट। अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, पहले कौन बने थे, पदेन अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसकी मतलब ये सारी चीज तैयार कर लेना। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, पर प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये पॉलिटी का टॉपिक है आपका, ठीक है, पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, ये वाला नीति आयोग का पॉलिटी प्लस इकोनॉमी दोनों के साथ ऐड ऑन करके देख सकते हो। केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक जो आपका है, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ी समितियां, ये पॉलिटी का टॉपिक है आपका, केंद्र राज्य संबंध। अभी केंद्र राज्य संबंध भी थोड़ा सा कुछ आर्टिकल्स में आपको बताऊंगा, जैसे आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 251, 250 है ना, और इसके बाद 252, 253, ये सब आर्टिकल जरूरी है। तो मैं आर्टिकल केंद्र राज्य संबंध अगले वीक में आपको बता दूंगा। इसके बाद आपकी सीटें, ये भी आपका पॉलिटी करंट से जुड़ा हुआ है। कोशिश करिए, जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव कहीं कहीं हो रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, परसीमन हो चुका है, कितनी सीटें वहां पे अलॉट की गई हैं, पीओके क्षेत्र के लिए कितनी सीटें हैं, तो बेसिक बेसिक। अभी झारखंड में चुनाव होने हैं, अभी आपके हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले आपके जो चुनाव हुए थे, एक आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। पिछले 1 साल के अंदर अंदर जहां जहां चुनाव हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो ये सब आपको देखना है। सिक्किम वगैरह में चुनाव हुए हैं, जहां भी चुनाव हुए, गोवा में चुनाव हुए थे, सब देखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके टोटल 30 टॉपिक ये हो गए, जीएस के 30 टॉपिक हो गए, और 10 टॉपिक करंट अफेयर्स के हो गए। ये पढ़ डालो भाई। अब बाकी सीसेट में काम करते रहो, सीसेट का काम रेगुलर आपको मैथ रीजनिंग पे ज्यादा काम करना है। जीएस अच्छा हो जाएगा, ये बात है, आप पढ़ लोगे, लेकिन सीसेट बढ़िया कर लेना अपना, ठीक बा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, कोई आपत्ति हो तो बताएं, किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहता हो, माइक अनम्यूट करें और अपनी तसल्ली करें। पूछना चाहते हैं कुछ? किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी मुकेश जी। ऐसे 200 टॉपिक हो जाएंगे 15-15 करके। अरे ना भाई, अभी थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी आप ये सोचिए कि यदि मैं अभी अचानक से आपको ज्यादा टॉपिक दे दूंगा ना, तो आप लोग फिर क्या होगा, पैनिक में आ जाओगे। अगले वीक से टॉपिक थोड़ी सी संख्या बढ़ाएंगे, 200 करंट के साथ हम कर ले जाएंगे टॉपिक। अभी हमने कितने टॉपिक दे दिए आपको पता है? 40 टॉपिक, 40 टॉपिक हो गए हैं। अभी 1 महीना है हमारे पास, 4 सप्ताह हैं। तो आप ये सोचिए कि अगले वीक से मैं लगभग आपको 35 टॉपिक के आसपास दे के जाऊंगा करंट के साथ।
तो 35 टॉपिक यदि देता हूं तो 150 टॉपिक होते हैं एक महीने में, और 40 अभी आपने कर लिए हैं। करंट के साथ टोटल 200 टॉपिक आप तैयार कर लोगे, हो जाएगा। अब धीरे धीरे, अब आपका क्या है ना, अब ये महीना बहुत अच्छा गुजरने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत तेजी से चलने वाला है। तो आप घबराओ मत, पहले इतना करते जाओ, इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चालू होगा। अच्छा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, चीजें हो रही हैं, क्योंकि अब पुराना भी तो रिवाइज करना है। अब आपको 40 के जो ये टॉपिक जितने दिए हैं, 40 टॉपिक के सारे रिवाइज करना है आपको। एक बार इतना कर लो, ये अभी अपने आप में कम नहीं है। नहीं तो पता चला टॉपिक टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, छूट रहा है, तो चीजें दिक्कत हो जाएंगी। घबराओ मत, बढ़ेंगे, टॉपिक बढ़ाएंगे हम। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? सुनील कुमार जी आज ड्यूटी में हैं क्या आप? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, थोड़ी देर के लिए आया था, नाइट ड्यूटी काम अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी ये बताएं, टारगेट वगैरह आपके पूरे हुए कि नहीं? था। हाँ, पूरे हो गए सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ अंदर तो वो स्टोर हो गया है। वैसे तो सर एग्जाम पे सब चीजें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो मतलब थोड़ा जितने टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना, कम से कम ये टॉपिक देख के जाना है, इनको पढ़ना चालू कर दो। और इन टॉपिक को, हाईलाइटेड टॉपिक है, 200 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा मैं, तो आप इन टॉपिक को इग्नोर मत करके जाना कि ये टॉपिक छूट जाए। और होलिस्टिक अप्रोच में इनको पढ़ के जाना। तो हो गए सर, वो यूपी बजट रहता मेरा सर, बस यूपी बजट। हाँ, तो यूपी बजट भी देख लीजिएगा, और अंतरिम बजट भी थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा, अंतरिम बजट से जुड़ी हुई शब्दावलियां थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है? जी जी। हाँ, चलिए ठीक है, फिर और और कुछ पूछना चाहते हैं? सर तो बढ़िया तो। चलिए ठीक है, बढ़िया है, पढ़ते रहिए। अब यही टाइम है, देखो, एक महीना ना तो बीमार होना, किसी को कोई बीमारी की तरफ देखेगा भी नहीं। पानी खूब पीना है। पानी भी कहो तो मैं टारगेट में दे दिया करूँ, 4 लीटर पर डे। हाँ, ये तो मिस नहीं करा। बस बस, इस बार मेंस में मैं चाहता हूँ इस बैच के लगभग 10-15 लोग मेंस में रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। 10-15 लोग कम से कम, मतलब इस बैच के रहें, बाकी जो बाहर के बच्चे आएंगे तो वो भी करेंगे। तो मेंस में हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मेंस में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे साथ में, और लिखने का भी प्रयास करेंगे खूब अच्छे से। चलिए, मैं अब जो है आप में से, ठीक है, आप फिर आराम से तैयारी करिए। सुनील जी, नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। अर्चना जी, आपने माइक अनम्यूट किया था। जी बताएं अर्चना जी। सर, ये जो टॉपिक है आपने ये सभी टॉपिक्स बाहर रिवीजन की क्लास में कराए? हाँ, इनमें से काफ़ी टॉपिक कराए भी हैं। यस सर, मोस्टली होते हैं। हाँ, आपके नोट से ही देख लें या फिर उनकी पूरी डिटेल? डिटेल में बुक से देखो, क्लास में देखो, वो भी रिवीजन का ही एक पार्ट था। थोड़ा बुक में जाओ, जैसे कि आप वो देख सकती हैं, वाणी की किताब है आपके पास, या घटना चक्र है, तो वहाँ जाके इन डेप्थ देखना है, वहाँ पे डिटेल में जाके देखना है। नोट्स में भी मैंने मतलब डिटेल ही कराया, मैंने नोट्स में ऐसा नहीं कराया कि बहुत ऊपरी तौर पे कराया, लेकिन आपने नोट्स कैसे बनाए हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको बुक को ज़्यादा प्रिफर करना है, बुक में एक बार जाके देखना है, ठीक है? ओके हम्म। और बताएं, किसी को और कोई डाउट हो तो। नेहा दुबे जी, अभी भी आज लाइब्रेरी में हैं आप? आपने सेशन एक भी बार, मतलब लाइब्रेरी वाला सेशन ही अटेंड किया आपने, ठीक है, अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, नेहा जी करें सर, यूपीएससी का मेंटरशिप 2025 कब तक आएगा? यूपीएससी मेंटरशिप 2025 हम लोग लेकर आएंगे वही दिसंबर के बाद, दिसंबर में, मान लो दिसंबर के आसपास हम लेकर आएंगे यूपी पीसीएस 2024-25 वाला। ठीक है, दिसंबर में लेकर आएंगे, दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा। बैच आपका अक्टूबर में आ जाएगा, दिसंबर से लेकिन क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसकी। अब देखते हैं इसका मेंस कब होता है एग्जैक्टली, अभी कुछ मतलब तय नहीं है कि मेंस कब होगा। यदि आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो तो जितना मुझे लगता है कि संभवतः टाइम पर्याप्त मिलना चाहिए। 90 दिन से 100 दिन का टाइम तो सामान्यतः मिलता ही मिलता है। अगले साल एक सबसे बड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश में एक आयोजन होना है कुंभ मेला का।
3 सेंटर हैं आपके मेंस के। एक सेंटर आपका गाजियाबाद है और एक सेंटर आपका जो है प्रयागराज है और एक सेंटर लखनऊ है। 3 सेंटर मेंस के सेंटर मिलते हैं। तो प्रयागराज में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रशासन मुस्तैद रहेगा कुंभ मेला को लेकर के, आयोग भी वहीं पर है। तो अब ये देखो, ये कुछ मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि बच्चे कम होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे मेंस में होते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जब जब कुंभ हुआ है तब तब चीज़ें पोस्टपोन हुई हैं। मुझे याद है जब 2016 का इंटरव्यू होना था, तो उस इंटरव्यू में कुंभ पड़ने के कारण से इंटरव्यू थोड़ा हमारा डिले हुआ था। 2016 इंटरव्यू मैंने दिया था यूपी पीसीएस का। तो कुंभ के कारण से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो कुंभ के कारण से यदि बढ़ जाता है तो टाइम अच्छा मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा हमें। जैसे ही प्री खत्म होगा वैसे ही हम मेंटरशिप बैच चालू कर देंगे। बस प्री में जबरदस्त पूरा बढ़िया से करके आना है, और इसके बाद तुरंत आंसर राइटिंग, तुरंत क्या क्या कंटेंट आपके पास होना चाहिए, पेपर 5 पेपर 6 के लिए क्या करना है, और जीएस का पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें भी मैं टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट सारे जरूर बताऊंगा कि ये टॉपिक पे आंसर राइटिंग करनी है। फिक्स टॉपिक है यूपी पीसीएस में, मैं फिक्स टॉपिक दूंगा आपको मेंस में। उतने टॉपिक की आंसर राइटिंग करके जाओगे, कम से कम 70 से 75% क्वेश्चन आपके मेरे मेंस वाला जो बैच होगा उससे आपके निकल के आएंगे, यदि आपने उस पर काम कर लिया तो। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में मैंने जबरदस्त काम किया है मेंस वगैरह में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मुद्दा है, मेरी चिंता यह है कि आप प्रीलिम्स निकालो कैसे भी करके, थोड़ा सा मेहनत कर लो। अभी 1 महीने यदि आप लग के मेहनत कर लेगा तो इस बार का पीटी आपका कहीं नहीं जाने वाला। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। निवेदिता राय जी, सुषमा जी मैं आपके पास आता हूं। निवेदिता जी एक बार अनम्यूट करें। प्रणाम सर। खुश रहें। कैसे चल रही तैयारी? अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं। अच्छा, अच्छी चल रही है। तो ये टॉपिक जो दे रहा हूँ इसको कर रही है या फिर अपने हिसाब से चल रहा है सब कुछ? नहीं सर, टॉपिक कर रही हूँ। तो टॉपिक से पढ़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो टॉपिक कवर हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा हो, या फिर बहुत जल्दी हो जा रहे हैं कि आप एक ही दिन में टॉपिक कंप्लीट कर डालते हो? नहीं सर, बहुत जल्दी भी नहीं हो रहा और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। एवरी से मतलब दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही कि नहीं बहुत भागम भागो, इजीली तैयार हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। कुछ पूछना चाहती हो तो बताएं। चलिए ठीक है, निवेदिता जी आराम से पढ़िए। सुषमा जी एक बार आप माइक अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून। हाँ बताएं, कुछ सुनील कुमार जी कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये कोर्स पहले आता है, दंड पहले आता है, जो 7th हुआ है सर, अ- मौर्य मौर्य काल में। आवाज कट रही है आपकी। सर मैं ये बोल रहा था सर, दंड पहले आता है या कोर्स सर? अच्छा, चाणक्य के जो सप्तांक सिद्धांत हैं। आवाज कट रही है कुछ। मुकेश जी कहना चाह रहे हैं क्या? आप थोड़ा सा एक एक करके। मुकेश जी आपकी आवाज कट रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूँ सर, कोस आता है, उसके बाद दंड या सेना, उसके बाद मित्र। हाँ तो पहले कोश, हाँ हाँ आप चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं? सुनील जी क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है। हमारी क्लास में मुकेश जी रहते हैं, ये बिल्कुल रट के बैठे हुए हैं, लूसेंट पूरा रट लिया है इन्होंने। और लूसेंट के साथ इस समय वाडी को बिल्कुल। क्यों, बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी मुकेश जी? जी सर, जी सर। चलो बहुत बढ़िया, इस बार मेंस में मुलाकात होगी ना पक्का? हाँ सर, डरा हुआ इंसान क्या करे। चलिए सुषमा जी बताएं। सुषमा जी आप खोल लीजिए, इसको ऑन कर लीजिए अपना माइक। जी। जी सर, सर एक डाउट था मुझे। हाँ अभी मैं यूपी बजट पढ़ रही थी, तो उसमें ना जो शुगर प्रोडक्शन है और शुगर कैन प्रोडक्शन है, हाँ, तो उसमें यूपी को बताया है कि दोनों में फर्क है, लेकिन कहीं कहीं मैंने महाराष्ट्र भी पढ़ा है कि पुराना डेटा, महाराष्ट्र शुगर पुराना डेटा, प्रोडक्शन। पुराना डेटा जो हाँ आपने तो अभी महाराष्ट्र। अभी अभी के डेटा में। हाँ जी जी, अभी का मैंने उसका यूपी का
शुगर प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन दोनों में फर्क है। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। अच्छा, तो मुझे ये डाउट हो रहा था, एक चीज दिमाग में बैठाओ, सुनो, आप सबसे यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी के लिए सबसे रिलायबल सोर्स क्या है? हमारा बजट, यूपी का बजट। तो उसमें जो बात लिखी है वो 100% सत्य है। जो भी क्वेश्चन आएंगे हम यूपी बजट के अकॉर्डिंग देंगे। महाराष्ट्र के साथ क्या है, महाराष्ट्र में मिले बहुत ज्यादा है, मिलों के नंबर पे नंबर 1 है, मतलब उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिले महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरा, वो उत्पादकता में भी काफी ज्यादा, मतलब वहां पे क्या है कि जो लैंड, जो उत्पादकता है वो भी ज्यादा है, मतलब वहां पे पर हेक्टेयर उत्पादकता गन्ने की ज्यादा है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। लेकिन टोटल यदि गन्ने के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 यूपी है। यूपी दुग्ध उत्पादन पे नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, अभी लेटेस्ट डेटा जो आपका है। इसके अलावा शुगर में हो गया, खाद्यान्न उत्पादन में बहुत सारे खाद्यान्न है जिसमें यूपी, चावल छोड़ दें, चावल में नहीं है आपका, चावल में आपका जो है पश्चिम बंगाल आ जाता है। हाँ, तो ये वाला डेटा तो मैं करवा भी चुका हूँ। बाकी मैं इस पे एक मास्टर वीडियो जारी करूंगा, मैं आपको मास्टर वीडियो जारी करूंगा अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में। तो उसमें सारा डेटा होगा, कौन कहाँ नंबर 1 है, खनिज के आधार पे, खाद्यान्न फसलों के आधार पे। एक मैं नया मास्टर वीडियो इस बेस पे बनाऊंगा, तो एक बार उसको देख लेना 2-3 बार, 1 घंटे का रहेगा लगभग, 1 से 2 घंटे का। तो बस वो रट जाना, काम हो जाएगा हमारा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं निपटवा दूंगा आपके, ठीक है। ये मेरे पास आ चुकी है, इसमें यदि आप लोग खरीदना चाहो तो खरीद लेना। ये वाणी का है, आर्थिक परिदृश्य भारत एवं विश्व करके आई है अभी। तो इसमें बजट से लेके सब कुछ है, सारा डेटा है। यदि आप स्वयं से पढ़ना चाहते हो तो ये खरीद लेना, बाकी मेरे मास्टर वीडियो का इंतजार करना, उसमें मैं सारी चीजें कोशिश करूंगा कि आपका करवा दूं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहती हैं सुषमा जी? भारत विश्व दोनों है, भारत विश्व उत्तर प्रदेश तीनों मिल जाएंगे, यूपी भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ले लेना आप, ये काम की चीज है। इसमें आर्थिक शब्दावली भी दी गई है, पूरा आर्थिक सर्वेक्षण भी है, वैश्विक आर्थिक से जितने भी विकास संकेतांक हैं वो भी हैं, बजट भी है, यूपी बजट भी है, और वैश्विक रिपोर्ट सारी इसमें कवर हैं। इसके अलावा सारे अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्रक हैं उनसे जुड़ा हुआ डेटा पूरा कंप्लीट, इसमें नया करंट डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य भारत एवं विश्व करके 3rd एडिशन आया, लेटेस्ट एडिशन, तीसरा संस्करण है इसका, ठीक है। चलो और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है आप में से? हाँ, अनीता सैनी जी, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, विद इन 4-5 मिनट में बस सेशन को मैं एंड करने वाला हूँ। अब पढ़ने में लग जाओ आप लोग। सी सेट आप लोग कर लो। सी सेट में देखो, अब आज तो मैं पीपीटी नहीं बना पाया, मैं ट्रूली आप लोग को बोलूँ, पीपीटी मुझे बनानी पड़ती है, तो उस कारण से मैं सी सेट की क्लास नहीं ले पाऊंगा आज के आपको। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक से सी सेट के 10-12 क्वेश्चन हम कर लें, ठीक है। मेरे पास पीपीटी नहीं है, नहीं तो मैं करवा देता आज। अनीता जी बताएं। अंकिता निगम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट में। अनीता जी का माइक अभी म्यूट। हाँ, सुषमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? आज कुछ गूगल मीट में गड़बड़ चल रहा है आप लोगों के। हाँ, कभी गूगल मीट आपकी जो है अप डाउन हो रही है। अरे आप ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठी हैं भाई, वहां तो इंटरनेट की दुनिया है, वहां पे सब कुछ है, आप कैसे शिकायत कर सकते? अच्छा, सर मैं ये कह रही थी, वैसे हिंदी हमने पढ़ा है ऐसा नहीं है, 9th में 10th में पढ़ा है, लेकिन पता है कि वो रट्टा फिकेसा रहता था, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मतलब 2-4 टॉपिक हिंदी के भी करवा दीजिएगा सर। चलो हिंदी का अगले वीक से हम करना चालू करेंगे। अगले वीक से हम शब्दावली सारा कर लेते हैं, जैसे तद्भव तत्सम हो गया, कुछ ले लेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ पर्यायवाची हो गई आपकी, कुछ आपके जो है वर्तनी शुद्धि वाले टॉपिक होते हैं, तो जो आपके सी सेट में आएंगे अभी वो करवा देता हूँ। बाकी जब मेंस आएगा तो मेंस वाले में मेंस में करवाऊंगा, ठीक है। वहां पे पत्र लेखन वगैरह वो टॉपिक वहां पे करवाऊंगा। आज अभी हम केवल सी सेट ओरिएंटेड टॉपिक करवा देंगे, अगले वीक से हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगले वीक से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी।
प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सीटेट में आप ना 5-6 क्वेश्चंस करवा दीजिए ना, कथन और निष्कर्ष वाले। जैसे कथन और सभी निष्कर्ष का वाले, बेन आरेख वाले या फिर कथन निष्कर्ष के? बेन आरेख वाले नहीं, जो आते हैं ना ऑप्शन में आते हैं, सभी गाय बैल हैं, कुछ गाय बैल हैं। हाँ तो ये बेन आरेख वाले, इन्हीं को बेन आरेख के बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, 5-6 क्वेश्चन करवा दीजिए तो समझ में ठीक बा हो जाएगा, अगले वीक में कर लेंगे पक्का। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं तो और हाँ 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, तो हम बेन आरेख कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक करा दूंगा मैं। ठीक। और कोई नेक्स्ट स्टूडेंट? शालिनी जी, अंजलि जी बस आपके साथ, इसके बाद अंजलि जी के पास आता हूँ। शालिनी जी, अंकिता निगम जी, अच्छा अंकिता निगम जी आप बताएं। अंकिता निगम जी हेलो माइक। सर। जी बताएं अंकिता जी। नमस्ते नमस्कार जी। नमस्कार। सर ये जो सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। सर ये जो पीछे मैं देख रही हूँ, आपने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सर, ये आई थिंक ये पहले वाले हैं या अभी आप बता चुके हैं सर टॉपिक्स? ये टॉपिक पिछले वीक में थी आपकी, नहीं थी? पिछले जी मैंने ये नोट किया हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि आपने, हाँ जी। हाँ पिछले वीक के 20 टॉपिक थे, इस वीक में नए 20 टॉपिक दिए हैं, 5 करंट अफेयर्स के, 15 जीएस के। ओके सर। हाँ नए टॉपिक भी हैं इसमें। ये सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर इस बार आज। कोई बात नहीं, आप अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, आप उसमें कर लीजिएगा, ठीक है।